नमस्कार। आज हम कटिंग टूल का सेकेंड वीडियो देखेंगे जिसमें हम चीज़ल के बारे में देखेंगे। चीज़ल दो टाइप का होता है। एक तो होता है हॉट चीज़ल जो हॉट वर्क के लिए बा ब्लैक स्मिथ जो काम करते हैं उसके लिए यूज होता है, और एक कोल्ड चीज़ल है। हम आज कोल्ड चीज़ल के बारे में देखेंगे। चीज़ल दो टाइप का है, एक तो हॉट चीज़ल है, एक तो हॉट चीज़ल है, और जो सेकेंड टाइप का है वो कोल्ड चीज़ल है। हम ये बोल सकते हैं जो चीज़ल मटेरियल को हॉट कंडीशन में कटिंग करता है उसको हॉट चीज़ल बोलते हैं। बा ये बोल सकते हैं जो चीज़ल मटेरियल को हॉट कंडीशन में यूज होता है, बा जो चीज़ल मटेरियल का हॉट कंडीशन में यूज होता है उसको हॉट चीज़ल बोलते हैं, और जो मटेरियल का कोल्ड कंडीशन में यूज होता है जो चीज़ल उसको कोल्ड चीज़ल बोलते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है क्या, हमें चीज़ल दो टाइप का देखें, एक तो हॉट चीज़ल है और एक दूसरा है कोल्ड चीज़ल। हॉट चीज़ल क्या है ना, जो चीज़ल मटेरियल का हॉट कंडीशन में मटेरियल के साथ यूज होता है उसको हॉट चीज़ल बोलते हैं, और दूसरा चीज़ल है जो मटेरियल का कोल्ड कंडीशन में यूज होता है। ठीक है, आज हम कोल्ड चीज़ल के बारे में देखेंगे। कोल्ड चीज़ल क्या है, उसका काम क्या है। पहला चीज़ है, ये जो चीज़ल है ये कटिंग टूल है। ये जो चीज़ल है ये कटिंग टूल है, और ये हॉट चीज़ल भी कटिंग टूल है, ये कोल्ड चीज़ल भी कटिंग टूल है। हम आज कोल्ड चीज़ल के बारे में देखेंगे। ये जो हॉट चीज़ल है, हम जब फोर्जिंग देखेंगे उसमें देखेंगे हॉट चीज़ल का काम क्या है। जहाँ ब्लैक स्मिथ का काम होता है, लोहा को गर्म करके जो शेप चेंज किया जाता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। वो ब्लैक फोर्जिंग का चैप्टर में हम हॉट चीज़ल के बारे में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम कोल्ड चीज़ल के बारे में देखेंगे। कोल्ड चीज़ल क्या है ना, कोल्ड चीज़ल एक हैंड कटिंग टूल है। इट इज ए हैंड कटिंग टूल। ये एक हैंड कटिंग टूल्स है। इसका यूज कहाँ होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है एक तो कटिंग के लिए यूज होता है, और दूसरा चिपिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो कोल्ड चीज़ल है, ये कोल्ड चीज़ल कटिंग के लिए भी यूज होता है और चिपिंग के लिए भी यूज होता है। हम पहले देखेंगे कटिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे चिपिंग क्या है। पहले देखेंगे कटिंग क्या है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक हम चीज़ल रखेंगे, अगर ये मटेरियल पीस को हम चीज़ल के माध्यम से, चीज़ल के ऊपर से हमर ऐसे रखेंगे, हमर का माध्यम से अगर हैमरिंग करेंगे चीज़ल के ऊपर, अगर चीज़ल का माध्यम से व चीज़ल का मदद से अगर हम ये वर्क पीस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये जो वर्क पीस था इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ये पार्ट वन ये पार्ट टू, इसको कटिंग बोलते हैं। तो जे नॉर्मली सी बात है कि कटिंग क्या है, अगर हम कोई भी एक वर्क पीस को अगर दो टुकड़े में तोड़ देंगे तो इसको कटिंग बोलते हैं। चिपिंग क्या है ना, हम एक वर्क पीस से चीज़ल को यहाँ ऐसे प्लेस करेंगे, प्लेस करेंगे, यहाँ हैमरिंग करेंगे, तो ऐसे अगर हैमरिंग करेंगे चीज़ल को ऐसे सर्टन एंगल में रख के, तो यहाँ क्या होगा ना, ऐसे चिप्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ से अगर मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, वर्कपीस का चिप्स ऐसे निकलेगा। डिफरेंस ये होगा कि जो चीज़ल कटिंग के टाइम वर्कपीस के साथ 90 डिग्री बनाता है कटिंग के टाइम, लेकिन चिपिंग के टाइम चीज़ल का जो एक्सिस है वर्कपीस का जो प्लेन सरफेस है उसका साथ सर्टन एंगल में रहता है, लेकिन कटिंग के टाइम जो चीज़ल का एक्सिस है वर्कपीस का
प्लेन से 90 डिग्री बना के रखता है और ये सर्टन एंगल में रखता है। चिपिंग का मतलब क्या है, हम वर्क सरफेस में कुछ कुछ मटेरियल रिमूव करेंगे। जिस प्रोसेस में हम मटेरियल रिमूव करते हैं वर्क सरफेस के ऊपर से, उसको चिपिंग बोला जाता है। तो हम कटिंग क्या है ना, कटिंग प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू, ये बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को 2 और मोर पार्ट्स में सेपरेट करते हैं उसको कटिंग बोलते हैं, कटिंग बोलेंगे। और चिपिंग कब बोलेंगे ना, अगर हम मटेरियल के ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करेंगे उसको चिपिंग बोलते हैं। ये मटेरियल अनवांटेड मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस है, ये सेपरेशन प्रोसेस है, मेटल को सेपरेशन प्रोसेस है कटिंग। ठीक है, अभी देखेंगे पार्ट्स ऑफ चिजल के बारे में। पार्ट्स ऑफ चिजल, चिजल का कितना पार्ट्स है? देखो चिजल का नॉर्मली हम 3 ठो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, जिसको हेड बोला जाता है। दूसरा पार्ट क्या है, जिसको बॉडी बोला जाता है। तीसरा पार्ट क्या है, जिसको पॉइंट बोला जाता है या कटिंग एज भी बोला जाता है। कटिंग एज हम ड्राइंग के माध्यम से चिजल का ये तीनों पार्ट समझेंगे कि हेड क्या है, कहाँ है, बॉडी क्या है, कहाँ है, और पॉइंट कहाँ है। ठीक है, देखिए ये चिजल है, चिजल का 3 पार्ट है। ये एक ठो हेड है, ये पार्ट को हेड बोला जाता है। और ये जो पार्ट है हेड से इस यहाँ तक जो पार्ट है उसको बॉडी बोला जाता है। और ये जो पार्ट है इसको पॉइंट व कटिंग एज बोला जाता है। हेड वो पार्ट है जहाँ जिस पार्ट में हम हैमरिंग करते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं चिजल का जिस हिस्से में हम हैमरिंग करते हैं उसको हेड बोला जाता है। और चिजल का जो हिस्सा हम पकड़ते हैं चिजलिंग बा कटिंग के टाइम उसको बॉडी बोला जाता है। हम ये हिस्से को पकड़ते हैं, यहाँ हैमरिंग करते हैं, और जो हिस्सा कटिंग करता है बा वर्क पीस कांटेक्ट में आता है उसको पॉइंट या कटिंग एज बोला जाता है। तो हम ये शॉर्ट में बोला जाता है, जहाँ हैमरिंग होता है वहाँ हेड है, जहाँ हम पकड़ते हैं होल्ड करते हैं हम अपना हाथ से जहाँ होल्ड करते हैं चिजल को उसको बॉडी बोला जाता है। और जो पॉइंट कटिंग या चिपिंग करता है या वर्क पीस कांटेक्ट में आता है उसको पॉइंट या कटिंग एज बोला जाता है। ठीक है, पार्ट्स ड्राइंग के माध्यम से देख लिए। और अभी देखेंगे चिजल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है व बना होता है। चिजल मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील, जिसको शॉर्ट में HCS बोला जाता है, हाई कार्बन स्टील, और क्रोम वैनेडियम स्टील। क्रोम वैनेडियम स्टील। ठीक है, चिजल किस मटेरियल में बना हुआ है? पहला चीज़ तो ये बना हो सकता है हाई कार्बन स्टील में हो सकता है और क्रोम वैनेडियम स्टील में बना हो सकता है। अभी देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ चिजल के बारे में। चिजल को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, और दुकान में क्या जाके मांगेंगे तो दुकान वाला हमको सही चिजल देगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ चिजल के बारे में देखेंगे। चिजल का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, तो हम स्पेसिफिकेशन के लिए हम यहाँ 4 ठो पैरामीटर लेंगे। पहला चीज़ है इसका लेंथ लेंगे। दूसरा स्पेसिफिकेशन के लिए पैरामीटर क्या होगा ना, विड्थ ऑफ कटिंग एज होगा। विड्थ ऑफ कटिंग एज होगा।
तीसरा जो पैरामीटर रहेगा वो स्पेसिफिकेशन के लिए वो क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी होगा। क्या होगा? क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। और जो चौथा पैरामीटर है स्पेसिफिकेशन के लिए वो टाइप है। ठीक है, हम ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे लेंथ क्या है और विड्थ ऑफ कटिंग एज क्या है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें ले हम देखे थे कि ये हेड है, ये बॉडी है और ये पॉइंट या कटिंग एज है। जो हेड का पर्सन, ये हेड से, ये ऊपर वाला हेड से ये जो कटिंग पॉइंट है बा कटिंग एज बा पॉइंट है, ये हेड से पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोला जाता है। ठीक है, हेड से पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस होता है चीज़ल का उसको लेंथ बोला जाता है। और विड्थ किसको बोला जाता है? कटिंग एज का ना। ये जो कटिंग एज है, कटिंग एज का ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होता है उसको विड्थ बोला जाता है। हम देख लिए लेंथ क्या है ना, हेड से पॉइंट, और विड्थ क्या है कटिंग एज का। कटिंग एज का ना ये पॉइंट का, ये कॉर्नर से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको विड्थ बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी क्या है। चीज़ल का जो क्रॉस सेक्शन, जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। टू टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। जो पहला टाइप है उसको हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन, जिसका जो साइड है वो सिक्स साइड वाला है। इसका जो साइड है वो 6 रहेगा। और दूसरा जो क्रॉस सेक्शन है वो ऑक्टागोनल होता है। ऑक्टागोनल, ठीक है, जिसका जो साइड रहेगा 8 साइड रहेगा। ठीक है, हम देखें कि जो चीज़ल का क्रॉस सेक्शन होता है एक तो हेक्सागोनल होता है जिसका 6 साइड रहेगा, साइड 6 रहेगा, और एक तो ऑक्टागोनल होता है जो साइड 8 रहेगा। हेक्सागोनल देखने में इस तरह का होता है। ये हेक्सागोनल है, ये वाला एक साइड है, ये 2 साइड है, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, ये हेक्सागोनल है जिसका साइड 6 रहेगा। ऑक्टागोनल क्या होता है? ये ऑक्टागोनल है, ये एक साइड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 रहेगा। ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा। ये जो बॉडी का सेक्शन है वो वाला ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल होता है। ऑक्टागोनल रहेगा तो ऐसे 8 ठो प्लेन सरफेस रहेगा, और हेक्सागोनल रहेगा तो ऐसे 6 ठो प्लेन सरफेस रहेगा। ठीक है, अभी लास्ट जो टाइप है स्पेसिफिकेशन का जो पैरामीटर है टाइप है। अभी टाइप के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ल का टाइप है ये कटिंग एज का अकॉर्डिंग टाइप ही बना हुआ है। मतलब जितना टाइप का चीज़ल रहेगा वो कटिंग एज का हिसाब से अलग अलग टाइप का रहेगा। तो जो टाइप है चीज़ल का अकॉर्डिंग टू क्या, कहाँ किस पर डिपेंड करता है कटिंग एज का? कटिंग एज अकॉर्डिंग टू जो टाइप है अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा? कटिंग एज रहेगा। कटिंग एज रहेगा, और ये कटिंग एज हिसाब से हम चीज़ल का 5 टाइप यहाँ देखेंगे, 5 टाइप यहाँ देखेंगे, 5 टाइप का चीज़ल यहाँ देखेंगे टाइप के हिसाब से। टाइप किस पे डिपेंड करता है ना, कटिंग एज के अकॉर्डिंग चीज़ल 5 टाइप होता है, और यहाँ हम 5 टाइप का चीज़ल देखेंगे। ज़्यादा टाइप हो सकता है लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो 5 टाइप हम यहाँ देखेंगे। पहले 5 टाइप से देखेंगे। पहले वाला जो टाइप है उसको फ्लैट चीज़ल बोला जाता है। तो टाइप ऑफ चीज़ल में पहला टाइप हमारा क्या आएगा? तो फ्लैट चीज़ल आएगा, फ्लैट चीज़ल आएगा। दूसरा टाइप में क्या आएगा? हमको क्रॉस कट चीज़ल आएगा।
क्रॉस कट चीज़ल आएगा। ठीक है, तीसरा टाइप में क्या आएगा, इसको हमको हाफ राउंड चीज़ल आएगा, हाफ राउंड चीज़ल। चौथा टाइप में डायमंड पॉइंट चीज़ल आएगा, डायमंड पॉइंट चीज़ल आएगा। और पांचवा टाइप में वेव चीज़ल आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ल का टाइप है ये कटिंग एज के हिसाब से डिफरेंट किया गया है। इसका कटिंग एज अलग रहेगा, इसका कटिंग एज अलग रहेगा, इसका भी अलग रहेगा, इसका भी अलग रहेगा। ये पांचों टाइप का कटिंग एज सबका अलग अलग है। जब कटिंग एज अलग होगा इसका यूजेस भी अलग होगा, इसीलिए तो हम डिफरेंट टाइप की, क्योंकि हम ये चीज़ल को अपना हिसाब से अलग अलग जगह में यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो टाइप ऑफ चीज़ल है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फ्लैट चीज़ल के बारे में देखेंगे। जो फ्लैट चीज़ल होता है वो यूज होता है रिमूविंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम लार्ज सरफेस। ठीक है, रिमूव, ये पॉइंट याद रखिए, हम रेड पेन में लिख रहे हैं, रिमूव excess material, remove excess metal from large flat surface। ठीक है, हम मेटल को रिमूव करते हैं, एक्सेस मटेरियल को, फ्लैट सरफेस एक्सेस मटेरियल। जब क्वेश्चन आएगा कौन सा चीज़ें यूज करेंगे हम एक्सेस मटेरियल रिमूव करने के लिए फ्लैट सरफेस से, तो हमारा आंसर होगा फ्लैट चीज़ें। दूसरा जो पॉइंट है क्रॉस कट चीज़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो क्रॉस कट चीज़ें है इसको केप चीज़ें भी बोला जाता है, CAPE, केप चीज़ें भी बोला जाता है। ये यूज कहाँ होता है ना, यूज फॉर कटिंग की हुए, ये टर्म डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। की हुए कटिंग के लिए कौन सा चीज़ें यूज होता है, की हुए इसका कटिंग के लिए यूज होता है, ग्रुप का कटिंग के लिए, ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है, ग्रुप्स, और स्लॉट बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, क्रॉस कट चीज़ेल बा केप चीज़ेल जो है वो तीन टाइप का यूज में आता है। एक तो की वे बनाता है, ग्रुप बनाता है और स्लॉट बनाता है। फ्लैट चीज़ेल क्या करता है ना, फ्लैट सरफेस को एक्सेस मटेरियल रिमूव करता है फ्लैट सरफेस से। ठीक है, और जो हाफ राउंड चीज़ेल होता है इसका जो यूज है, यूज फॉर कटिंग कॉर्ब ग्रुप। जो कॉर्ब ग्रुप आएगा, कॉर्ब्ड ग्रुप, कॉर्ब ग्रुप से, जो कॉर्ब ग्रुप होता है वहाँ से मटेरियल को कटिंग करता है। ठीक है, कॉर्ब ग्रुप्स, ये भी है कॉर्ब ग्रुप्स, कॉर्ब ग्रुप्स। जो डायमंड पॉइंट चीज़ें है वो क्या करता है ना, ये रिमूव मटेरियल फ्रॉम कॉर्नर, रिमूव मटेरियल, रिमूव मेटल्स फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर्स। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीज़ल क्या करता है ना, कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करता है। हाफ राउंड चीज़ल क्या करता है ना, कॉर्ब ग्रुप से मटेरियल रिमूव करता है। ठीक है, मटेरियल रिमूव करके कॉर्ब ग्रुप बनाता है। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे वेब चीज़ल के बारे में। वेब चीज़ल को पंचिंग चीज़ल भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्रॉस कट चीज़ल को केप चीज़ल बोला जाता है, उसी तरह वेब चीज़ल को पंचिंग चीज़ल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ना, ये यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, यूज फॉर सेपरेटिंग metals after chain drilling, after chain drilling। जो चेन ड्रिलिंग होता है, चेन ड्रिलिंग क्या होता है अभी ड्राइंग के माध्यम से वो देखेंगे। देखिए देखिए, ये एक वर्क पीस है, ये वर्क पीस में हम चेन ड्रिलिंग किए।
चेन ड्रिलिंग का मतलब अगर ड्रिलिंग लाइन में करेंगे, एक ड्रिलिंग एक स्ट्रेट लाइन में करेंगे और पूरा आसपास आसपास करके ड्रिलिंग करेंगे, उसको चेन ड्रिलिंग बोला जाता है। चेन ड्रिलिंग का एम क्या होता है ना, अगर एक ठो लार्ज सरफेस बीच में रिमूव करना पड़ेगा तो वो बीच में चेन ड्रिलिंग कर देते हैं। और चेन ड्रिलिंग करने के बाद क्या होता है ना, एक ड्रिलिंग से दूसरा ड्रिलिंग का बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल बचा रहता है। वो मटेरियल बीच का जो दोनों ड्रिल का बीच का मटेरियल किससे रिमूव करेंगे ना, एक वेब चीजेल माध्यम से रिमूव करेंगे। तो ये जो चीजेल है इसको वेब चीजेल बोला जाता है। ये वेब चीजेल का काम क्या है ना, जो दो ठो ड्रिलिंग होल होता है वो दो ठो ड्रिलिंग होल का बीच का जो मटेरियल है वो मटेरियल को ये चीजेल रिमूव करता है। तो ड्रिल वेब चीजेल कहाँ यूज होता है ना, चेन ड्रिलिंग में जो दोनों ड्रिल होल के बीच का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल को रिमूव कौन करता है ना, वेब चीजेल करता है। ठीक है। हम जब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, तो आपको चीजेल से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हुए देखेंगे। ये क्रॉसकट चीजेल, हाफ राउंड चीजेल, डायमंड पॉइंट चीजेल, वेब चीजेल कहाँ यूज होता है, यहाँ कहाँ कौन सा चीजेल यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अभी हम चीजेल का एंगल्स के बारे में देखेंगे। चीजेल का कुछ एंगल होता है, जैसे पॉइंट एंगल देखेंगे क्या है, पॉइंट एंगल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रेक एंगल देखेंगे, RAK रेक एंगल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लियरेंस एंगल देखेंगे, क्लियरेंस एंगल देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे। ठीक है। हम 4 एंगल के बारे में हम देखेंगे। पहले देखेंगे पॉइंट एंगल क्या है। देखिए ये एक ठो वर्क पीस है। अगर ये वर्क पीस के साथ हम चिपिंग करें तो कुछ एंगल जनरेट होगा। कैसे? पहला चीज़ है, देखिए ये एक ठो वर्क पीस है और ये एक ठो चीजेल है। चीजेल का ये पार्ट हेड है, ये पार्ट बॉडी है और ये पार्ट पॉइंट है जिसमें हम कटिंग करेंगे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कुछ एंगल होता है जिसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। देखिए ये एक ठो साइड है पॉइंट का, ये एक ठो साइड है और इसका बीच में कुछ एंगल बनता है और इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, हमें क्या बोला ना, ये जो इसका बीच में जो एंगल बना इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। देखिए ये जो दोनों साइड है इसका बीच में जो एंगल बनता है उसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। ठीक है। और ये पॉइंट एंगल फिक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ बनाया जाता है। पॉइंट एंगल जो कंपनी ये चीज़ें को बनाया होगा, ये वो पॉइंट एंगल को अपना हिसाब से बनाया होगा और ये पॉइंट एंगल कभी चेंज नहीं होगा। पॉइंट डैमेज होने से चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो पॉइंट एंगल को फिक्स बनाया होगा। मतलब ये चिपिंग के टाइम पॉइंट एंगल चेंज नहीं हो सकता है और बाकी दूसरा एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट एंगल फिक्स है। तो ये जो पॉइंट एंगल है वो फिक्स है। ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये साइड को हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन आएगा और ये साइड को अगर एक्सटेंड करेगा ये लाइन आएगा और ये इसका जो बीच का एंगल बनेगा इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल यहाँ इतना, यहाँ जितना होगा वहाँ भी उतना होगा और आगे भी उतना ही होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है, ये इसको क्या है बोलते हैं ना, पॉइंट एंगल बोलते हैं, जिसको हम बीटा में डिनोट करेंगे। ठीक है। और एक एंगल देखेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हम पॉइंट एंगल देख ली, हम देखे थे कि हम अभी मैं बोला था कि पॉइंट एंगल फिक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ बनाया जाता है। पॉइंट एंगल तो फिक्स है, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ ये एंगल डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा या घटेगा तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। ये बढ़ सकता है, घट सकता है, ये भी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले देखेंगे क्या है। पॉइंट एंगल तो देख लिया कि जो चीज़ें का पॉइंट है उसका एंगल को पॉइंट एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, देखिए ये वर्क सरफेस है, वर्क सरफेस का ये प्लेन है, ये प्लेन है, पैरेलल प्लेन है। ये वर्क सरफेस का प्लेन से चीजेल का जो एक्सिस है
ये चीज़ल का एक्सिस, जो रेड कलर का हम सेंटर लाइन मारे उसका एक्सिस बोलते हैं। ये चीज़ल का एक्सिस और ये जो वर्क सरफेस का प्लेन से जितना एंगल बनेगा, मतलब हम चीज़ल को अभी यहाँ सेट किए तो इतना एंगल बनेगा। अगर चीज़ल को इतना बढ़ाएंगे एंगल तो एंगल बढ़ सकता है, चीज़ल को ऐसे नीचे करेंगे तो एंगल घट सकता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ सकता है, घट भी सकता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है ना, चीज़ल का जो एक्सिस है उस एक्सिस वर्कप्लेस वो जो वर्कपीस है उसका सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, वर्क सरफेस से चीज़ल का एक्सिस के बीच में, चीज़ल का एक्सिस और वर्क सरफेस का बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाता है। देखो ये चीज़ल का एक्सिस है और ये वर्क सरफेस है, ये वर्क सरफेस है, ठीक है, ये वर्क सरफेस है और ये चीज़ल का एक्सिस है। इसमें जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे, अगर चीज़ल को हम ऊपर की तरफ लेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, चीज़ल को नीचे की तरफ लाएंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल डिपेंड करता है। कैसे, अभी देखेंगे। पहला चीज़ है, ये जो वर्क सरफेस का जो प्लेन है वहाँ से अगर हम एक ठो प्लेन 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे ना, एक ठो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। क्या किए, हम वर्क सरफेस से एक ठो 90 डिग्री ड्रॉ किए और ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि जब हम चीज़ेलिंग करेंगे ये हम प्रोट्रैक्टर के हिसाब से नहीं देख पाएंगे। हम इमेजिन करेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। एंगल तो हम चेक कर सकते हैं लेकिन पेपर में नहीं ये सब पॉसिबल है। देखिए ये जो पॉइंट एंगल जिसको बीटा में हम नाम दिए हैं, ये जो पॉइंट एंगल है, ये पॉइंट एंगल का ये एक ठो साइड है और ये एक ठो साइड है, ठीक है। क्या होगा ना, ये जो पॉइंट एंगल है, ये जो चीज़ल का लोअर साइड है, चीज़ल का जो लोअर साइड है वो लोअर साइड वर्क प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्लियरेंस एंगल बोला जाएगा, क्लियरेंस, ठीक है। और ये जो अपर साइड है, जो चीज़ल का अपर साइड है और जो 90 डिग्री का प्लेन है, इसका बीच में जो एंगल बनेगा, इसका बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा रेक एंगल। उसको क्या बोला जाएगा, रेक एंगल बोला जाएगा, रेक एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पॉइंट एंगल तो फिक्स है, पॉइंट एंगल फिक्स है, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल डिपेंड करते हैं। देखिए ये पॉइंट एंगल चीज़ल ऐसे है तो पॉइंट एंगल ये है। अगर चीज़ल को हम नीचे की तरफ लाएंगे तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा ना, घटेगा। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा तो रेक एंगल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे चीज़ल को तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा लेकिन रेक एंगल घटेगा, ठीक है। मतलब ये ऑपोजिट साइन करता है, ऑपोजिट है दोनों का, दोनों। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, क्लियरेंस एंगल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना है तो इतना क्लियरेंस है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को नीचे की तरफ लाएंगे तो हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ऊपर की तरफ लेंगे तो क्लियरेंस एंगल उसके साथ बढ़ेगा लेकिन रेक एंगल घटेगा, ठीक है। अभी इसको समझेंगे, लिखेंगे क्या है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्लियरेंस एंगल,
उसके बाद रेक्टेंगल। ठीक है। अगर हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, उसके साथ क्लियरेंस एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेक्टेंगल क्या होगा, घटेगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर बढ़ेगा तो उसके साथ क्लियरेंस एंगल भी बढ़ेगा, रेक्टेंगल क्या होगा, उस अपोजिट में घटेगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम घटाएंगे तो क्लियरेंस एंगल भी उसके साथ घटेगा, अपोजिट साइड में क्या होगा, रेक्टेंगल बढ़ेगा। तो ये दोनों सेम सेम रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये रिएक्ट अपोजिट करेगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, रेक्टेंगल घटेगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटेगा, क्लियरेंस एंगल घटेगा, रेक्टेंगल बढ़ेगा। ठीक है। देखिए, कुछ समय पहले हम बोले थे पॉइंट एंगल फिक्स है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फिक्स होता है और पॉइंट एंगल चेंज नहीं हो सकता है ऑपरेशन के टाइम। लेकिन जो पॉइंट एंगल है वो डिफरेंट रहता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है। अगर पॉइंट एंगल हम शार्प रखेंगे बस सॉफ्ट मटेरियल के लिए बनाएंगे, अगर हमको सॉफ्ट मटेरियल चिपिंग कटिंग करना पड़ता है या चिपिंग करना पड़ता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो पॉइंट एंगल जो होगा वो शार्प रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा, अगर पॉइंट एंगल हम अगर चीजेल के माध्यम से कोई भी सॉफ्ट मटेरियल को काटने की कोशिश करेंगे तो हमारा पॉइंट एंगल जो रहेगा वो शार्प रहेगा। अगर हम हार्ड मटेरियल को काटेंगे, अगर हम हार्ड मटेरियल को कटिंग करेंगे तो पॉइंट एंगल हमारा कैसे रहेगा ना, वाइड रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पॉइंट एंगल अगर शार्प है तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होगा, अगर पॉइंट एंगल वाइड है तो ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगा। ठीक है। देखिए, अगर हम पॉइंट एंगल को शार्प रखेंगे, शार्प रखने का मतलब क्या है ना, इसका जो एंगल है पॉइंट एंगल है वो कम रहेगा। अगर पॉइंट एंगल को शार्प रखेंगे तो इसका पॉइंट एंगल तो कम रहेगा, ये यूज कहाँ होगा ना, यूज होगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए। अगर हम पॉइंट एंगल को वाइड रखेंगे तो इसका जो पॉइंट एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब अधिक होगा। अगर पॉइंट एंगल अधिक होगा तो ये यूज होगा हार्ड मटेरियल के लिए। ठीक है। अगर पॉइंट एंगल वाइड है तो ये हार्ड मटेरियल के लिए, अगर पॉइंट एंगल कम है व लेस है ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक है। ये जो पॉइंट एंगल है ये हमारा टेबल है और ये फिक्स है कौन सा मटेरियल के लिए कौन सा पॉइंट एंगल रहेगा। जैसे क्या है ना, अगर मटेरियल है कौन सा मटेरियल रहेगा और उसका पॉइंट एंगल क्या रहेगा, ये पॉइंट एंगल क्या रहेगा ये फिक्स है, टेबल है, हमें उसका हिसाब से ही पॉइंट एंगल डिसाइड होता है। देखिए, अगर मटेरियल हाई कार्बन स्टील है तो उसका जो पॉइंट एंगल रहेगा वो 65 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हाई कार्बन स्टील में, माइल्ड स्टील में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि माइल्ड स्टील का पॉइंट एंगल कितना है। तो हाई कार्बन स्टील अगर मटेरियल है तो इसका अगर मतलब हाई कार्बन स्टील को हम कटिंग करेंगे तो हमारा पॉइंट एंगल चीजल का कितना रहेगा ना, 65 डिग्री रहेगा। ये मटेरियल को कटिंग करेंगे और ये इसका चीजल का पॉइंट एंगल रहेगा। ठीक है। अगर मटेरियल हाई कार्बन स्टील को कटिंग करेंगे, चीजल का पॉइंट एंगल 65 रहेगा। अगर हम कास्ट आयरन को कटिंग करेंगे, चीजल का पॉइंट एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। अगर हम माइल्ड स्टील को कटिंग करेंगे तो चीजल का पॉइंट एंगल 55 रहेगा। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है माइल्ड स्टील का। ब्रास को अगर हम कटिंग करेंगे तो चीजल का पॉइंट एंगल 50 रहेगा, अगर कॉपर को कटिंग करेंगे तो इसका पॉइंट एंगल 45 रहेगा, और अगर एल्यूमिनियम का कटिंग करेंगे तो इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री रहेगा। ठीक है। तो हम अलग अलग मटेरियल को कटिंग करने के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल का चीजेल यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, जो टाइप ऑफ चीजेल हम देखेंगे, फ्लैट चीजेल तो नॉर्मली हम सब देखे हैं, तो हम देखेंगे क्रॉस कट चीजेल के बारे में। देखिए, ये एक चीजेल है जो स्क्वायर शेप का है, ये कीओए ग्रुप स्लॉट क्रॉट करता है क्रॉस कट चीजेल। और ये हाफ राउंड चीजेल है जिसका देखिए क्रॉस कट चीजेल का देखिए ये जो पॉइंट है इसे स्क्वायर के लगभग होता है। ये जो पॉइंट ये जो कटिंग करता है वो कीओए स्लॉट ग्रुप कटिंग करता है क्रॉस कट चीजेल। हाफ राउंड चीजेल का शेप क्या ना, जो चीजेल होता है उसका नीचे वाला शेप हाफ राउंड होता है ऐसे।
देखिए चीजल का नीचे का जो शेप है इसे हाफ राउंड रहेगा, तो ये हाफ राउंड वाला चीजल है। और ये डायमंड पॉइंट चीजल है जो कॉर्नर को ये वाला हिस्सा से अगर मटेरियल रिमूव करेंगे तो कॉर्नर है ये कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल यूज होता है, तो इसका पॉइंट डायमंड है। और हम देखे थे ये वाला चेन ड्रिलिंग के लिए वेब चीजल यूज होता है, ठीक है। तो हम चीजल कंप्लीट देख लिए है जितना ज़रूरत है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।